अगर आप में हिम्मत है तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसकी कसम खा के कह दीजिए पसंद है। केजरीवाल बेस्ट है। टाइमिंग के जो चमकता हुआ दिल्ली है वो बनाना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी 1001%। 1001% है। किसको जिताएंगे यहाँ पर? तो रिक्शा दो रिक्शा तीन रिक्शा हम वही देख रहे हैं कांग्रेस का। हमारी समझ से तो आम आदमी पार्टी क्या कुछ किया है आम आदमी पार्टी ने? बहुत कुछ किया, अच्छा काम किया है। स्कूल है और बहुत कुछ किया, बहुत सुविधाएं मिल रहे हैं। तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फर्जी है, धोखा देते हैं दिल्ली वालों को, धोखे पे देखिए पार्टी जो है ना एक दूसरे पे प्लान तो लगाती है। अच्छा, ये आरोप है भाई। जेल का वीडियो भी बड़ी वायरल हो रहे हैं। मतलब देखिए उनका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा वीडियो से? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होंगे। काम के ऊपर है। अच्छा, इसमें काम पे वोट होंगे? बिल्कुल होंगे। अच्छा, नमस्ते भैया। क्या माहौल लग रहा है, किसको जिताने वाले हैं? और जो काम करेगा वो जीतेगा। हाँ। बस किसने काम किया है? काम तो केजरीवाल ने भी करा है, कांग्रेस ने भी करा है। केजरीवाल ने काम किए? हाँ, उसने भी करा है, मीठा अच्छा। पानी दिया है। तो ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि केजरीवाल काम ही नहीं करते, दिल्ली वालों को धोखे में रखा है, फर्जी है। देखो ऐसा है कि अब मेरा आगे मतलब पैसे नहीं आ रहे तो वो क्या करेगा, वहीं काम रुक जाएगा, है कि नहीं? ये बात है। आप भैया किसको जिताओगे? केजरीवाल। आप भी केजरीवाल को? हाँ। क्यों केजरीवाल क्यों पसंद है? यहाँ पर तो कांग्रेस ही कांग्रेस मुझे रिक्शे में दिखाई दे रही नहीं, सुबह से वो तो- कार्यकर्ता भी है थोड़ा सा। अभी आए हैं ये कांग्रेस वाले। आपको क्यों पसंद है? केजरीवाल बेस्ट है। केजरीवाल काम बेस्ट बढ़िया है। काम। क्या काम किया है? पानी बिजली का बिल, लेडीजों के लिए बसें फ्री, अच्छा, बहुत कुछ किया है। काम हुआ है? बीजेपी काम वाले तो हुआ। कह रहे हैं कि काम वाम कर नहीं रहे, बस बीजेपी विज्ञापन दे रहे। बीजेपी वाले तो कहते रहते हैं कुछ न कुछ। तो वीडियो वगैरह बड़ी वायरल हो रहे हैं भैया, वीडियो से कुछ होगा क्या? देखो वायरल तो होते हैं लेकिन जो काम किया है ना केजरीवाल ने किया है, अच्छा, शिक्षा के स्वास्थ्य या जो भी है हर काम चीज हुआ के है। माध्यम से काम किया उसने। ठीक है, तो हम कांग्रेस का कार्यकर्ता भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, चले हम लोग कार्यकर्ता से बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आप कैंडिडेट है कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता है। कह रहे कांग्रेस जमीन पे नजर नहीं आ रहे, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं हम, हर एक घर घर पे जाके बता रहे हैं लोगों को कि कैसे हमारा कैंडिडेट औरों से अच्छा है। जैसे आप दूसरे पार्टियों के कैंडिडेट देख लीजिए, उनमें हर एक में एक कमियां मिलेगी, पर अगर हमारे कैंडिडेट को देखेंगे आप तो कोई भी उनके खिलाफ कोई गलत शब्द या कोई प्रयोग कर दे तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, ये हमारा वादा है। और जो हम वादा करेंगे वो सारे पूरे होंगे, कोई झूठे वादे नहीं है, कोई खोखला। मतलब इन लोगों ने, दूसरी पार्टी वालों ने सिस्टम को खोखला कर रखा है। सारे पैसे मतलब जब लेंटर डालते हैं तो अपना कमीशन वो रखते ही है हमेशा, और बाकी एमसीडी में जितने कर्मचारी हैं वो जॉब पे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें सैलरी मिल ही नहीं रही है, वो सारी तो दूसरी पार्टी वालों को जा रही है। तो बस यही है, ये सारे। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, इनकी किला को कैसे गिराएंगे? झाड़ू वाले तो जोर लगा रहे हैं कि हम ही आएंगे और सफाई होगा। आप बस इलेक्शन के रिजल्ट का वेट करिए, आपको सब पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अरे फुल कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। आपसे 1001%। 1001%। आपने तो अलग ही गणित लगा लिया है। हाँ जी। तो क्यों उम्मीद है कि इस बार हाथ क्योंकि हमारा कैंडिडेट जो है वो सच्चा है एकदम, पहली बार खड़ा हुआ है तो कोई घूसखोरी कोई रिश्वत का वैसे कोई मामला नहीं है इनमें। बाकी कसम वसम इन्होंने सब कुछ खा रखी है, कोई भी एमसीडी का कुछ भी सौगंध खा रखी है हर चीज की। कोई जो कमीशन लेते थे पहले काउंसलर, अब कुछ नहीं, जो पहले कमीशन लेते थे काउंसलर कुछ नहीं लिया जाएगा इस बार। सारे जितने भी एम्प्लॉयज थे जो झाड़ू वाले थे सबको पूरी अपनी नौकरी करनी पड़ेगी, कोई छूट नहीं मिलेगी उनको। हाँ, अगर कोई बुजुर्ग है, किसी की कोई दिक्कत है तो थोड़ी माफ करी जाएगी। बाकी हमने पेंशन का भी करा है कि जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं या गर्भवती महिलाएं जिनके घर में जिनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है उन सबको पेंशन दी जाएगी। तो कांग्रेस की सपोर्ट आप कर रहे हैं, आप युवा है
तो यहाँ पर जो दोनों पार्टी है, अगर मौजूदा आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी काफी गारंटी दिया, 10 गारंटी दिया है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी काफी तरीके की बातें कह रहे हैं कि हम लोग खोखला प्रचार नहीं करते, हम सेवक है, हम सेवा करते हैं। वो तो आप किसी से भी पूछ लो, आप जो भी हमारा पालम वार्ड, आप किसी से पूछ लो कि उन्होंने खोखलापंती करी है नहीं करी, आपका जवाब वही मिल जाएगा। तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस है? हाँ जी। आप सर? पूरा कॉन्फिडेंस है। आपको भी कॉन्फिडेंस है? क्योंकि आज की डेट में सब समझदार हो गए हैं, सबको पता है कि चुनाव कैसे होता है। पहले चुनाव होता था पार्टी के चिन्ह के नाम पे, बीजेपी हो या आप हो या कांग्रेस हो तो सब पार्टी का नाम लेते थे। आज जो इस अब की बार जो चुनाव है, जनता भी समझदार है, सब समझदार है, क्योंकि अब चुनाव होगा तो जो खड़ा हो रहा है कैंडिडेट, उसका मतलब उसकी मतलब जो सोसाइटी है वहाँ पे इमेज कैसी है उसके अकॉर्डिंग। पहले क्या होता था, पहले केवल पार्टी के नाम पे कि बीजेपी है, कोई चाहे कोई भी हो, कोई भी खड़ा हो, हमें ये नहीं देखना, मतलब एक वो बोलते हैं ना भेड़ चाल, बीजेपी है बीजेपी। अब जो चुनाव होंगे, अब से आप भी देखना, जब रिजल्ट आएगा तो 101% है कि यही जीतेंगे, क्योंकि अब जो चुनाव का है सब समझदार हो गए, सब लोगों को पता है कि वादे सब बोलते हैं केवल, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वादे होते हैं जो करते कुछ नहीं होते हैं। बट अब से जो लोग कैंडिडेट जो मतलब चुनाव कर रहे हैं, वो सारे के सारे उनकी छवि को देखते हुए, आप इनकी छवि के बारे में पूरे पालम में आपको लगता है कि इस बार कैंडिडेट पे वोट होगा? करेक्ट, चुनाव चिन्ह पे नहीं होगा, केवल उनके काम को देख के, उनकी वास्तविकता को देखते हुए, उनकी छवि कैसी है उसके ऊपर ही वोटिंग होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जब भी आज तक अगर हमने जितना भी सर्वे किया, लोग जो चुनाव चिन्ह है उसमें वोटिंग करते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में तमाम तरीके के आरोप जिसके ऊपर है, आपराधिक आरोप, वो भी चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इनका कहना है कि इस बार जो चुनाव होगा ये कैंडिडेट को देख के दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है कि क्या सही में लोग कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे या चुनाव चिन्ह को वोट करेंगे? आप लोग युवा है, आपको क्या लगता है? आज तक हमने भी जितना सर्वे किया है, हमें भी देखो, आज तक तो यही होता था कि चुनाव चिन्ह के ऊपर कि बीजेपी है भैया, जो भी हो, जो भी खड़ा हो, कोई भी हो जाए, बीजेपी, मतलब कमल के बटन पे दबाना है तो कमल के बटन पे ही दबाना है। पर अब से नहीं होगा, अब से वास्तविकता को देखते हुए, उनकी छवि कैसी है उसको देख के ही वोट होंगे। अच्छा। क्योंकि सारे लोग, अब दुनिया समझदार हो गई है सारी, क्योंकि 5 साल में पता नहीं चलेगा, 10 साल में नहीं लगेगा, 15 साल बाद सब समझदार हो। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 70 साल से कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, तो केवल बोलने की बात है। कांग्रेस ने जहां से कांग्रेस को दिल्ली मिली थी, जहां से वो दिल्ली को लेके आए हैं, अगर बीजेपी भी इतना करती थी तो अलग ही बात थी। कह रहे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, बेमिसाल कर बीजेपी का जो काम है वो इंटरनेशनल लेवल पे, उनका जो काम कर रहे हैं वो केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, उनके काम में। लेकिन काम क्या होता है ग्राउंड लेवल से, जब आप काम को स्टार्ट करोगे, उन्होंने भी ऐसा नहीं उन्होंने काम करा है, काम उन्होंने भी करा है, बट उन्होंने अपने लेवल पे काम करा है। ग्राउंड लेवल पे क्या काम है उनको वो नहीं पता। बीजेपी यहाँ पे एमसीडी में 15 सालों से लेंटर डलता है, तो सबसे पहले एमसीडी वालों के पास जो काउंसलर होते हैं उनके पास पैसे चले जाते हैं कि हमारे लेंटर को मत रुकवाना। उनको ये चीजें नहीं पता। हाँ, क्योंकि देखो, भ्रष्टाचार जब तक कोई ग्राउंड लेवल पे नहीं आएगा तब तक वो खत्म नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस के ऊपर भी तो तमाम आरोप है कि भ्रष्टाचार में भ्रष्ट। अब वही मैंने बोला ना, यहाँ पे फिर वही बात आ गई पार्टी की कि हमने देखा कांग्रेस पे नाम है, कांग्रेस पे नाम नहीं है, कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उनके नेताओं पे है, उनकी छवि पे है, वास्तविकता पे है। आप उसको देख के करोगे तो सारी चीजें सही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह कांग्रेस, हम कांग्रेस के नाम पे नहीं कह रहे हैं। जो हमारे दिलबाग सिंह सोलंकी जी खड़े हैं, हम उनकी छवि को, उनकी वास्तविकता पे हमें विश्वास है, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये जो इन्होंने भी एक अलग सा जो राजनीति है उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंडिडेट को देख के वोट करें। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे, ये सारी कांग्रेस के सपोर्टर है भाई? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस सपोर्टर है। तो आपको लगता है कि कुछ बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, तभी तो खड़े हुए हैं। आप भी कैंडिडेट देख रहे हैं, ये चुनाव चिन्ह कैंडिडेट देख के खड़े हुए हैं ना। अच्छा। तभी तो खड़े हैं यहाँ पर, कैंडिडेट नहीं होता तो यहाँ खड़े। आपके कैंडिडेट में बिल्कुल करा करेंगे और आगे भी। तो आप लोग जो बनाना चाहते हैं लोगों के बीच में कि एक चुनाव कैंडिडेट को देखे, चुनाव चिन्ह ना देखे, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब ये देख लो एमसीडी में कितना घोटाला होता है, हर चीज में रिश्वत चाहिए, तो इसलिए हमारे दिलबाग सिंह जी जो खड़े हुए हैं, इस चक्कर में खड़े हुए ताकि घोटाला ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इस चक्कर में खड़े हुए हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे पालम में, तो हम लोग रोड से चलते हुए आपने देखा होगा कि तमाम जो लोगों से हम लोग बातचीत करते, चलते हुए लोगों से हम लोग बातचीत करते हुए चलते फिरते रहते, तो हमें ये रिक्शे मिल गए और हमारे साथ ये जो कांग्रेस के लोग हैं वो लोग भी मिल गए। कुछ कहना चाहते हैं आप? जैसे यहाँ पे तीनों पार्टियां खड़ी है, आप भी खड़ी है, बीजेपी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है। मैं उन दोनों बाकी नेताओं से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप में हिम्मत है
तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसकी कसम खा के कह दीजिए कि एमसीडी में इस बार का कोई घोटाला नहीं होगा। हमारा कैंडिडेट अपने जिस भगवान को अच्छे से मानता है उसकी कसम खा के कहता है कि एक भी घोटाला नहीं होगा, एक भी रिश्वत नहीं लेगी, और जितने एमसीडी में कार्यकर्ता है सबको बुलाया जाएगा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, ये आपका कॉन्फिडेंस, आप भी इनके साथ नहीं है। चलिए, तो देखिए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो हमें रोड पे चलते हुए मिल गए हैं। इनका कॉन्फिडेंस है, इनका कहना ये है कि राजनीति जिस हिसाब से चुनाव चिन्ह को देख के जिताया जाता है, बट इन लोगों का कहना है कि इस बार कैंडिडेट के ऊपर वोट मांगा जाएगा और इनका जो कैंडिडेट है वही जीत के आएंगे। बाकी लोगों से हमने जो बातचीत करी तो आपका कहना है, उनका भी कहना है कि हम लोग आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। तो देखना ये होगा कि एमसीडी के चुनाव में कौन जीत के आएंगे, आम आदमी पार्टी क्या जीतेंगे या इस बार चुनाव में जो बीजेपी है वो कह रहे कि कमल ही खिलेगा। देखना ये होगा कि कमल खिलेगा, झाड़ू चलेगी, पंजा आएगा। जो कांग्रेस है वो कह रहे कि शीला दीक्षित की टाइमिंग के जो चमकता हुआ दिल्ली है वो बनाना चाहते हैं। तो देखना ये होगा कि 7 तारीख को रिजल्ट में क्या होगा, क्योंकि 4 तारीख को बटन दबने वाले हैं। बटन किसका दबेगा, दिल्ली वालों के दिल में कौन है और दिल्ली वाले किसको जिताने वाले हैं, एमसीडी किसके हाथ में देने वाले हैं, ये तो देखना है। आप इंतजार करिए, 7 तारीख का आप भी इंतजार करिए, हम भी करते हैं। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।